अब आपको दिखा लेते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। यूपी की राजधानी लखनऊ के पास काकोरी में 2 युवकों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। एक मृतक की पहचान पंखेड़ा गांव निवासी मनोज के रूप में हुई। मनोज ITI का छात्र था। दूसरे मृतक की पहचान रोहित लोधी के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि रोहित रेलवे में नौकरी करता था। पुलिस जांच में जुटी। लखनऊ के पास मलिहाबाद में देर रात एनकाउंटर हुआ। इसमें किडनैप और रेप की कोशिश का आरोपी मारा गया। आरोपी अजय द्विवेदी ऑटो चलाता था। उस पर आरोप था कि 2 दिन पहले लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे से उसने एक महिला को अगवा किया, फिर मलिहाबाद ले जाकर उसके साथ लूट रेप के असफल प्रयास के बाद हत्या कर दी। शुक्रवार को इस केस के दूसरे आरोपी दिनेश को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के पानीपत में जेजेपी नेता रविंद्र मिन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने रविंद्र मिन्ना के साथ उनके चचेरे भाई और एक अन्य व्यक्ति पर भी फायर कर उसे घायल कर दिया। रविंद्र मूल रूप से गांव जागसी के रहने वाले थे। फिलहाल शहर के विकास नगर में रहा करते थे। आरोपी की पहचान गांव जागसी के रहने वाले रणवीर के रूप में हुई है। घटना के बाद से वो फरार है। यूपी के गाजीपुर में दिन दहाड़े 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान 20 साल के अमन चौहान, 27 साल के अनुराग सिंह उर्फ मोनू के रूप में हुई। दोनों सिधौना गांव के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक दोनों किसी से मिलने आए थे जो कि इनके जानने वाले ही थे। पुलिस ने आरोपियों का पता लगाने के लिए 4 टीमें बनाई। झारखंड में जमशेदपुर के एक सरकारी स्कूल में एक युवक का शव मिला। कुंवर सिंह रोड पर मौजूद राष्ट्रीय मध्य विद्यालय में शव मिला। बताया जा रहा है कि जब शुक्रवार सुबह स्कूल में मेंटेनेंस का काम करने कर्मचारी पहुंचे तो शव दिखा। चारों ओर खून फैला था। गर्दन पर किसी धारदार हथियार के काटने के निशान थे। मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड केस में एक और वीडियो वायरल हुआ। उसमें उसकी पत्नी मुस्कान अपने प्रेमी साहिल को केक खिला रही है। केक खाकर साहिल मुस्कान को किस करता नजर आया। फिर साहिल का डांस है। इसके अलावा मुस्कान के कुछ और भी फोटो सामने आए हैं जो मनाली के बताए जा रहे हैं। अमृतसर के मेहता में फुटबॉल प्रतियोगिता के दौरान एक नाबालिग की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। आरोपी है कि 14 वर्षीय गुरसेवक की कुलबीर सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कुलबीर को पुलिस उसे हथियार रिकवर करने के लिए लेकर गई थी, लेकिन आरोपी ने मौका पाकर छुपाई गई पिस्टल निकाली। पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पंजाब में अमृतसर के महल गांव में एक दुकानदार की सरेआम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार 2 युवक आए, दुकानदार को गोली मारी। इससे इलाके में दहशत है। दोनों अज्ञात आरोपी फरार। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। पंजाब में मोहाली के जीरकपुर में एनकाउंटर में एक ड्रग्स माफिया लविश ग्रोवर मार गिराया गया। पुलिस ने सिंहपुरा गांव के शिवा होम्स पर छापा मारा था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह लविश फ्लैट के दरवाजे को जब पुलिस ने खटखटाया तो उस पर फायरिंग शुरू हो गई। जवाबी फायरिंग में लविश घायल हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। दिल्ली में एक बड़े साइबर क्राइम गिरोह का भंडाफोड़ किया। ये गिरोह मोबाइल में APK फाइल भेजकर लोगों को बैंक खातों को हैक कर रहा था। गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। साइबर थाना की एक विशेष टीम ने देवघर झारखंड से गिरोह के मास्टरमाइंड इकबाल अंसारी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले नोटों के ढेर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने उनका ट्रांसफर दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर जांच भी जल्द शुरू कर सकता है। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि हमें ऐसा जज नहीं चाहिए। यूपी के आगरा में एक महिला टीचर पर आरोप लगे हैं कि वो चलते हुए लोगों और बच्चों को एयरगन से निशाना बनाती है। एयरगन के छर्रे लगने से कुछ लोग जख्मी हुए हैं। ये मामला CCTV में भी कैद हुआ। लोगों ने आगरा कमिश्नर और जिलाधिकारी को लिखित शिकायत कर न्याय की मांग की है। मामला शहर के अवधपुरी इलाके का है। यूपी के संभल मेले पर रोक के बाद अब बाराबांकी का एक मेला चर्चा में है। यहाँ के सतरिक कस्बे में बूढ़े बाबा की दरगाह पर हर साल ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल के बाद शनिवार को मेला आयोजित होता है, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस साल ये आयोजन होगा। आपको बता दें इस मेले में हिंदू समाज के भी लोग बड़ी संख्या में आते हैं। कानपुर में भूमाफियाओं ने ऐसी जमीन पर कब्जा कर लिया जहां साइबर थाना बनना था। कब्जा करने वालों ने थाने की जमीन पर बाकायदा बाउंड्री भी खड़ी कर दी, गेट लगाकर ताला जड़ दिया। मामला चर्चा में आया तो पुलिस ने बुलडोजर से अवैध कब्जे को गिराया। 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मामला कानपुर का है। अलीगढ़ पुलिस ने गांजा गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 करोड़ से ज्यादा के नकली नोट, अवैध हथियार, गांजा बरामद हुआ। बिलोना रोड पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान इन्हें पकड़ा गया। इनके दूसरे साथियों की तलाश अभी जारी। मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक अनोखा मामला। यहाँ के नावली गांव की रहने वाली ललिता बाई की हत्या के आरोप में 4 लोग जेल में बंद, लेकिन 18 महीने बाद मृत माने जाने वाली महिला घर लौट आई है। इस घटना के बाद पुलिस और परिवार दोनों ही हैरान। महिला ने बताया कि वो किसी के साथ भाग गई थी जिसने उसे 5 लाख रुपए में बेच दिया था। मौका मिलते ही वो वापस आ गई।
असम के सिलचर में एनआईटी के असिस्टेंट प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया। उन पर एक महिला छात्र से छेड़छाड़ के आरोप है कि पहले छात्रा असिस्टेंट प्रोफेसर ने अपने ऑफिस छात्रा को बुलाया, इसके बाद कुछ अभद्र बातें की, छेड़छाड़ की कोशिश की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मणिपुर के चुराचांदपुर में एक रिलीफ कैंप में 9 साल के बच्ची का शव मिला। बच्ची के घर वालों का कहना है कि उसकी हत्या की गई। सूत्रों के मुताबिक बच्ची के शरीर पर चोट और खून के निशान हैं। बच्ची गुरुवार शाम से लापता थी। इस घटना के विरोध में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। पुलिस ने पॉक्सो के तहत जांच शुरू की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। राष्ट्रगान के अपमान करने के आरोप में मुजफ्फरपुर एससीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। नीतीश पर आरोप है कि 20 मार्च को एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने न सिर्फ राष्ट्रगान का अपमान किया बल्कि प्रधान सचिव को भी अपमानित किया। इस केस में अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। अगली सुनवाई 28 मार्च को। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पूजा और इफ्तार में शामिल होने पर बीजेपी ने निशाना साधा। शुक्रवार को तेजस्वी दरभंगा के कमतौल पहुंचे। यहां उन्होंने माता अहिल्या स्थान के मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद आरजेडी नेता ऋषि मिश्रा की ओर से आयोजित इफ्तार में गए। अब बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा का आरोप है कि इफ्तार में टोपी लगाने से पहले तेजस्वी ने तिलक को हटा दिया। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर का अनादर करने पर 18 बीजेपी विधायकों को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। यह घटना विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन हुई, जब बीजेपी विधायकों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। विधायक उस पोडियम पर भी चढ़ गए जहां स्पीकर की कुर्सी थी, उन पर कागज फेंके गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तिरुमला मंदिर पहुंचे। उनके साथ उनका परिवार भी था। चंद्रबाबू के पोते का जन्मदिन था। इस मौके पर वो पूजा करने के लिए पहुंचे थे। मंत्री नारा लोकेश भी उनके साथ थे। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के बाद सीएम और उनके परिवार ने श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा। लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट कई घंटे बंद रहा। इससे सैकड़ों फ्लाइट्स प्रभावित हुई। दरअसल एयरपोर्ट के पास एक इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में गुरुवार रात आग लग गई थी, जिससे एयरपोर्ट का ऑपरेशन बंद करना पड़ा। शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट पहुंची। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 18वें सीजन की आज से शुरुआत होने जा रही है। आईपीएल 2025 का आगाज कोलकाता नाइट राइडर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाले मुकाबले से होगा। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम पर खेला जाएगा। मैच से पहले उद्घाटन समारोह आयोजित होगा, जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे अपना जलवा बिखेरेंगे। राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 2 बाघिनों के बीच लड़ाई की तस्वीरें सामने आई। बताया जा रहा है यहाँ की मशहूर बाघिन T84 एरोहेड की बेटी अनवी ने अपनी मौसी बाघिन T124 रिद्धि पर हमला कर दिया। ये लड़ाई करीब 1 मिनट तक चली। इसी जंग में बाघिन रिद्धि का पलड़ा भारी रहा। हालांकि दोनों में किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी।